गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे छोटे बच्चों को। तो पिछले वीडियोस में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके पहचान के बारे में, और आपको पूरा बताए थे। और आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहले इसका पहचान क्या है। पहचान कैसे आप पहचानेंगे कि ये दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बहुत ही मुख्य होता है और ख़ासकर यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए आपको ध्यान देना है। हिंदी में माध्यम से जो बच्चे पढ़ते हैं उनको विशेष ध्यान देना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अच्छा, एक चीज़ और है, जब हम स्पीक करते हैं, स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, तो उसमें सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का 100% प्रयोग होता है। तो आपको इसी बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रिक पहले लीजिए, पहचान पहले तो लीजिए। इसका पास्ट का मतलब होता है था, थे, थी। आप ट्रिक लीजिए, था, थे, थी। और इंडेफिनिट का मतलब मैंने उस दिन बताया था ट्रिक, ता, ते, ती। तो इसका मतलब होता ही है इंडेफिनिट का एक ट्रिक, ता, ते, ती। और पास्ट का मतलब था, थे, थी। और ये पिछले वीडियोज में यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का बताए थे, जिसका अर्थ है हूँ था। तो इसका पहचान आप कर सकते हो कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य की क्रिया के, जब हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता था, अब इसको सेट कर लो, ता था, ती थी, ता था, ती थी, ते थे। तो ये अगर आता है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे लगा है, तो उसको कौन सा टेंस कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का और भी इसका पहचान है, जो कि मैं बगल में आपको लिख दे रहा हूँ। ता था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई, और फिर या, ये देखो, ये पहचान है पास्ट का। दूसरा पहचान, एक ये पहचान हुआ, दूसरा पहचान, फिर अगला पहचान गया, गई, गए। अब आपको ध्यान में रखना, इतना पहचान अगर है तो वह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है। यानी अगर ये हिंदी वाक्य के अंत में लगा है, ता था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई, या, ए, ई, गया, गई, गए, तो उसे हम क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहचान समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें सिंपल में क्या करते हैं, निगेटिव में क्या करते हैं। देखिए यहाँ सब्जेक्ट यानी कर्ता, सिंपल, निगेटिव। तो ये आपको हम फार्मूला से कुछ बताएंगे, ट्रिक से। अब पूरा नियम आपको लिखना नहीं है, केवल ध्यान से समझ लेना है किसमें किस सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग होता है। आपको ध्यान देना है कि सिंपल अगर वाक्य रहेगा तो सिंपल का नियम फार्मूला लगेगा, और निगेटिव का रहेगा तो निगेटिव का फार्मूला लगेगा। इसमें सभी कर्ताओं के साथ, सभी कर्ताओं के साथ, विथ ऑल सब्जेक्ट्स, विथ ऑल सब्जेक्ट्स में कि इसमें लगता है क्रिया की सेकेंड फॉर्म, क्रिया की सेकेंड फॉर्म, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ कि इसमें क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इस टेंस में क्रिया की, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। निगेटिव क्या रहता है? सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट, किसका? डिड नॉट और प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इस बात को आपको ध्यान में देना है। अगर सिंपल है तो ये नियम लागू होगा, निगेटिव रहेगा तो ये नियम लागू होगा। अगर निगेटिव है तो ये फार्मूला यूज नहीं करेंगे कि हम क्रिया का सेकेंड फॉर्म लगा देंगे। निगेटिव रहेगा तो सभी कर्ताओं के साथ, देख सकते हैं
सभी कर्ताओं के साथ जो है अगर सिंपल रहेगा तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा, और निगेटिव रहेगा तो सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट का प्रयोग होगा प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो सिंपल रहेगा तो ये नियम लगाएंगे, निगेटिव रहेगा तो ये नियम लगाएंगे। अच्छा, और ध्यान देना है, इस टेंस में वाज वर का प्रयोग नहीं होता, वाज वर का प्रयोग नहीं होता है। ये नियम 1 ध्यान में रखना है। मैंने क्या कहा, यहाँ पर जैसे ता था तिथि ते थे, तो कुछ लोग ये सोचते होंगे कि था थे थी लगा है तो हम वाज वर का प्रयोग कर देंगे। नहीं, वाज वर का प्रयोग नहीं करेंगे। इस टेंस में वाज वर का प्रयोग नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हम वाज वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। सिंपल रहेगा तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और अगर निगेटिव रहेगा तो डिड नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और दूसरा नियम कि अगर इस टेंस में कल की अंग्रेजी, कल की अंग्रेजी, इसमें कल की अंग्रेजी स्टरडे लिखते हैं। कल की अंग्रेजी क्या लिखते हैं? स्टरडे, YESTERDAY। इस बात को ध्यान में रखना है, कल की अंग्रेजी स्टरडे लिखते हैं। ये रहा आपका फार्मूला नियम, यानी कि सिंपल में सेकेंड फार्म, निगेटिव में डिड नॉट प्लस क्रिया की फर्स्ट फार्म का प्रयोग होगा। तो आपको इस बात को ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एग्जाम्पल से समझा दे रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पर, जैसे वाक्य अगर सिंपल में है तो सिंपल का नियम रखेंगे, और अगर निगेटिव है तो निगेटिव का नियम रखेंगे। इस बात को ध्यान में, जैसे राम घर गया, राम घर गया, राम घर जाता था, ये दोनों एक ही टेंस है। देखिए, अगर हिंदी वाक्य के अंत में गया गई गए लगा है वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ता था ती थी ते थे लगा है वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस बात को आपको बराबर ध्यान देना है कि दोनों एक ही टेंस है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर, और इस टेंस में वाज वर का हम प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सिंपल अगर वाक्य रहेगा तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। किस फॉर्म का प्रयोग होगा आपको हम बता चुके हैं, सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो आप करेंगे, पहले सब्जेक्ट करेंगे, राम का यहाँ अंग्रेजी लिखेंगे राम, फिर ट्रांसलेशन हम उल्टा करेंगे। हमने क्या कहा था, ट्रांसलेशन कितना भी बड़ा हो, ट्रांसलेशन को आप हमेशा उल्टा करें। कर्ता क्रिया कर्म तो होता ही है, लेकिन आपको ट्रिक दे रहे हैं, कर्ता निकालो और फिर ट्रांसलेशन उल्टा करो। गया की अंग्रेजी क्या होगा? गो, और गो का दूसरा फॉर्म क्या होगा? सेकेंड फॉर्म क्या होगा? वेंट। क्या होगा? वेंट टू हाउस, वेंट टू हाउस। यही ट्रांसलेशन इसका भी होगा। यहाँ पर जैसे राम और ता था, ये जो ता था ती थी ते थे, आप देख रहे हैं ता था ती थी ते थे की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती। ता था ती थी ते थे की अंग्रेजी बिल्कुल वाजवा नहीं लिखेंगे। यहाँ पर सेकेंड फॉर्म, यानी जा का गो का सेकेंड फॉर्म वेंट टू हाउस, यानी दोनों ट्रांसलेशन सेम है। आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे निगेटिव में, जैसे अब सिंपल में सेकेंड फॉर्म लगता है, जैसे राम घर नहीं गया, राम घर नहीं गया। अब देखिए, राम घर नहीं गया, राम घर नहीं जाता था। अब दोनों आपको समझ लेना है यहाँ पर अच्छे से कि दोनों एक ही चीज़ है, गया गई ता था तिथि एक ही, लेकिन वाक्य किस में है? आपका निगेटिव में। आपका सेंटेंस किस में है? निगेटिव में। तो आपको निगेटिव का नियम लगाना होगा। निगेटिव का नियम हमने क्या बताया था कि सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट लगेगा और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो यहाँ पर आपका राम क्या हो जाएगा? राम तो नहीं लगा है तो क्या निगेटिव है? डिड नॉट निगेटिव है ना, तो राम डिड नॉट। अब डिड नॉट रख करके तब उल्टा करो, इसको ध्यान में। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट करो, फिर डिड नॉट करो, फिर उल्टा बनाओ। फिर गया का अंग्रेजी क्या होगा? गो। अब यहाँ गो लिखेंगे, वेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये निगेटिव है। निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं सभी कर्ताओं के साथ, और प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
इस बात को ध्यान देना है। तो राम डिड नॉट गो टू हाउस, तो यही सेम ट्रांसलेशन इसका भी होगा, आपको ध्यान देना है। यानी कि राम डिड नॉट, इस तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने कहा ना, सिंपल में सेकेंड फॉर्म और निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग। अब और जैसे पहचान, जैसे आप पहचाने, जैसे वह, जैसे यहाँ पर ध्यान में रखना है, जैसे वह बाजार से मेरे साथ घर आया। अब इस ट्रांसलेशन को देखिए, बहुत बड़ा ट्रांसलेशन है, तो आप घबराइए नहीं। आपको मैंने कहा ना ट्रांसलेशन उल्टा करना है, आपको ये समझना है कि हमारा वाक्य सिंपल में है कि निगेटिव में, ये बात को ध्यान देना। अगर सिंपल में है तो सेकेंड फॉर्म लगाओ, और निगेटिव में है तो डिड नॉट और प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो आप देख रहे हैं कि वह बाजार से मेरे साथ घर आया, तो ये सिंपल है, देख रहे हो कहीं नहीं वर्ड नहीं लगा है, तो सिंपल है। तो वह अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। अब ये आपका सब्जेक्ट मिल गया ही। अब ट्रांसलेशन हम उल्टा बनाएंगे, आया का क्या होगा, कम, केम, कम। अब आप लोग क्रिया फॉर्म जैसे याद किए होंगे भाई, ये कम फर्स्ट फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म क्या है, केम, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम। तो आपको इसी फॉर्म का प्रयोग करना है। क्रिया के फॉर्म रख डालिए, और क्रिया के फॉर्म में आपको कौन सा फॉर्म रखना है, बीच वाला सेकेंड फॉर्म। तो वह का ही, और आया का सेकेंड फॉर्म केम क्या हो जाएगा, केम टू हाउस, केम टू हाउस। तो केम टू हाउस, और फिर देखो उल्टा बना रहे हैं, घर का हो गया हाउस, साथ का अंग्रेजी विथ, मेरे का अंग्रेजी मी, से का अंग्रेजी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉम दी मार्केट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसलेशन हमने उल्टा बनाया, तो इस तरीके से आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। पहचान में देखो यहाँ पर या आया है, या, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ए, ई, या, आ, ए, ई वैसा भी होता है, तो इसको भी हम पास्ट टेंस मानते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़, ट्रांसलेशन। तो अब आपको ध्यान देना है। अब इंट्रागेटिव में आपको, जैसे मैंने बताया था कि इंट्रागेटिव अगर क्या से प्रारंभ होता है, जैसे क्या मैं घर गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। आप इसको पहचानिए, पहले पहचानिए कौन सा टेंस है, गया, गई, गए। तो ये आप देख रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रागेटिव है। क्यों इंट्रागेटिव है, क्योंकि क्या शब्द से आरंभ है। अगर क्या शब्द से आरंभ होता है तो इसकी सहायक क्रिया, चाहे कोई भी टेंस हो, अगर क्या शब्द से कोई सेंटेंस बनता है, इंट्रागेटिव बनता है, तो उस टेंस की सहायक क्रिया को हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इस टेंस, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जो सहायक क्रिया वो क्या है, डिड है, डिड नॉट यानी डिड। तो हम डिड को बाहर कर देंगे। तो डिड हमने बाहर कर दिया, क्या, डिड आई। तो डिड का जो प्रयोग होता है वो सभी कर्ताओं से होता है, चाहे एक माने इसमें लिखा है ना, सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट प्रयोग होता है निगेटिव में, यानी कि सभी कर्ताओं के साथ इसमें डिड का प्रयोग होगा। तो मैं एक अंग्रेजी आई हो गया यहाँ पर, तो डिड बाहर हमने कर दिया, तो ये क्या की अंग्रेजी डिड हो गया, ठीक, डिड आई। अब डिड के साथ क्रिया फर्स्ट इंट्रागेटिव में पास्ट के इंट्रागेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इस बात को ध्यान में रखना है कि इंट्रागेटिव में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो डिड आई। अब फिर हम उल्टा बनाएंगे, गया का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो टू हाउस, और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। जैसे क्या वह गीत नहीं गाया, क्या वह गीत नहीं गाया। अब देखिए यहाँ पर इंट्रागेटिव सिंपल था, इंट्रागेटिव निगेटिव में है। अच्छा, ऐसा मत समझिए कि इंट्रागेटिव सिंपल में तो सेकेंड फॉर्म लग जाएगा, नहीं, इंट्रागेटिव होगा। इंट्रागेटिव चाहे वो सिंपल में हो चाहे इंट्रागेटिव निगेटिव हो, इंट्रागेटिव में सीधा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड, ये डिड रखेंगे तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगा, डिड, तब सब्जेक्ट रखेंगे ही। अब इसके बाद आपको ध्यान देना है, निगेटिव है, डिड ही नॉट, ऐसा नहीं करेंगे, डिड नॉट ही, ऐसा नहीं करेंगे। तो डिड का प्रयोग कर दिए, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग। अब ये हमारा कंप्लीट होगा, डिड ही नॉट।
तो इसके बाद उल्टा बनाएंगे ट्रांसलेशन। इतना कर करके फिर ट्रांसलेशन गाया, फर्स्ट फॉर्म सिंग, सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं देख रहे हैं आप कैसे कर रहे हैं। डिड का प्रयोग यहाँ करेंगे, क्या की अंग्रेजी डिड हो जाएगा, फिर वह का अंग्रेजी ही, फिर नॉट लगाएं चूँकि निगेटिव है। तो फिर इसके बाद उल्टा बनाएंगे सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग। इस टाइप से इसे बनाएंगे ऐसे, जैसे क्या पूजा घर में नहीं सोई। अब देखो ये भी पास्ट टेंस है, सोई, आ ए ई। अब इसमें देखिए ये ई शब्द लगा है तो पास्ट टेंस है ना, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं पास्ट इंडिफिनिट है और इंट्रागेटिव है और निगेटिव भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या की अंग्रेजी क्या कर देंगे, डिड पहले बाहर कर देंगे, फिर पूजा लिखेंगे, फिर देख लेंगे निगेटिव है तो निगेटिव फॉर्म नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद उल्टा ट्रांसलेशन करेंगे, यानी सोई, स्लीप। सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे चूँकि इंट्रागेटिव है। स्लीप, ये सोई का स्लीप, फिर मे का इन, फिर घर का हाउस, इन द हाउस, फिर इंट्रागेटिव मार्क। अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो आप क्रिया के फॉर्म तैयार करिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप क्रिया के फॉर्म तैयार करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप देख लीजिए। फिर आपको हम बता दें इसमें जो भी इंट्रागेटिव शब्द का प्रयोग होता है इसमें। अब इंट्रागेटिव, अब आपको रूल पे ध्यान देना होगा। रूल, हु के साथ, हु के इंट्रागेटिव शब्द हु के साथ सिंपल सेंटेंस में, हु के साथ सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। पहले देखिए, अभी मैंने कहा था कि इंट्रागेटिव में फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन हु के साथ अगर वाक्य आपका सिंपल है तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। और निगेटिव फॉर्म में और निगेटिव फॉर्म में डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। और जब डिड नॉट का प्रयोग होगा तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है। मैंने क्या लिखा, हु के साथ सिंपल सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा और निगेटिव फॉर्म में डिड नॉट और फर्स्ट फॉर्म का। जैसे मैं आपको एग्जांपल देख बताऊं, कौन, जैसे कौन घर गया। अब इसमें देखिए इंट्रागेटिव है। आप सोचेंगे अभी सर बताए थे कि इंट्रागेटिव फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता, नहीं, हु के साथ कुछ अलग ही बात है। जब इस देखो वाक्य हमारा इंट्रागेटिव है लेकिन सिंपल में है, देख रहे हैं कौन घर गया, नहीं सिंपल में, तो कौन का अंग्रेजी हो गया हु। फिर सिंपल में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है, गो का क्या हो जाएगा, वेंट, सेकेंड फॉर्म, वेंट टू हाउस प्रश्नवाचक चिन्ह। आपने देखा ना, हु के साथ सेकेंड फॉर्म लगा, यहाँ पर हु के साथ कौन फॉर्म लगा, सेकेंड फॉर्म। अगर यही चीज़ होता कौन घर नहीं गया, कौन घर नहीं गया, तो निगेटिव फॉर्म हो गया। तो निगेटिव फॉर्म में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, हु डिड नॉट नहीं हो गया, फिर उल्टा बनाएंगे, गो टू हाउस। आप देख रहे हैं कौन का हु निगेटिव फॉर्म है, डिड नॉट, फिर गो टू हाउस। क्यों गो लगा, क्योंकि निगेटिव फॉर्म है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा हु के साथ। तो अब देखिए अगला नियम, इसमें आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो भी इसमें है मैं आपको, अगर हु के साथ नीभर का प्रयोग किया गया है, हु के साथ कभी नहीं के लिए नीभर लगाते हैं, परंतु नीभर के साथ सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। देखिए कुछ नया नियम,
हु के साथ कभी नहीं के लिए नीवर लगाते हैं। हु के साथ कभी नहीं, अगर कभी नहीं वर्ड आया है तो कभी नहीं की अंग्रेजी नीवर होती है। और नीवर के साथ सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। नीवर के साथ कौन सा फॉर्म लगाते हैं? सेकेंड फॉर्म। जैसे कौन कभी नहीं आया, कौन कभी नहीं आया। अब देखिए इसमें कौन कभी नहीं आया, तो कौन का अंग्रेजी हु। अब हु के साथ क्या नीवर लगा, डिड नॉट नहीं, नीवर कभी नहीं, तो डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। हु के साथ अगर नीवर का प्रयोग होता है तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। देखो हु के साथ कभी नहीं के लिए नीवर, नीवर के साथ सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो हु नीवर क आया, कम केम, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? केम। हु नीवर केम। जैसे कौन कभी नहीं, कौन कभी नहीं खाना पकाया। अब देखिए हु के साथ नीवर लगा है, कभी नहीं नीवर लगा है, तो नीवर के साथ क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकेंड फॉर्म, कुकड। हु नीवर कुकड, हु नीवर कुकड द फूड। इस बात को ध्यान में रखना होगा। छोटी चीज़ ध्यान देंगे तो यही चीज़ बड़ी बड़े वाक्य में भी यही प्रयोग होता है। लॉन्ग ट्रांसलेशन आता है इंटरमीडिएट स्तर में, या फिर इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू जो भी होता है, आपको टेंस की बराबर जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, और विशेष रूप से पास्ट टेंस के बारे में विशेष ध्यान रखिए। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा। हु के साथ नीवर अगर लगता है तो सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा, डिड नॉट नहीं लगाएंगे, ध्यान में रखना है। तो अब आइए आपको इंट्रागेटिव शब्द के बारे में और भी बता दें। मैंने आपको बताया था भी, अगर क्या शब्द से अगर वाक्य शुरू होता है तो वहाँ पर डिड का प्रयोग होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है, अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं उस प्रश्नवाचक शब्द की। जैसे राधा क्यों गीत गाई। अब देखो, आप अपना टेंस समझ सकते हो, मैं छोटा छोटा सेंटेंस दे रहा हूँ तो आप देख रहे हैं, पहचानिए। ई लगा है ना, ई लगा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव है। इसमें इंट्रागेटिव सब बीच में आया है। अगर कब, क्यों, कहाँ, क्या, किसको, कौन सा अगर बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। जैसे व्हाई, अगर यहाँ क्यों है तो व्हाई, कब रहेगा तो व्हेन, कैसे रहेगा तो हाउ, कौन सा रहेगा तो विच। जो भी इंट्रागेटिव शब्द यहाँ रहेगा उसको हम पहले लिख देंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सहायक डिड होता है। व्हाई डिड राधा, व्हाई डिड राधा, व्हाई डिड राधा, ये आपका यहाँ से कन्फर्म। अब हम उल्टा बनाएंगे ट्रांसलेशन, तो गाय का क्या हो जाएगा? सिंग। यहाँ सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इंट्रागेटिव शब्द में सेकेंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। तो सिंग द सांग, सिंग द सांग और प्रश्नवाचक चिन्ह। आपको समझ में आ गया होगा। और इंट्रागेटिव शब्द अगर निगेटिव में है, हमने क्या कहा? इंट्रागेटिव शब्द अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होगा। यहाँ जैसे सब्जेक्ट है तो इसके बाद नॉट लग जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, फिर राजू कब स्कूल नहीं गया। अब देखिए, हमारा इंट्रागेटिव है लेकिन निगेटिव में है। ये सिंपल में था निगेटिव। जैसे व्हेन है तो कब बीच में है तो इसकी अंग्रेजी पहले लिख देंगे व्हेन, फिर सहायक क्रिया लिख देंगे डिड, चूँकि पास्ट इंडेफिनिट सहायक क्रिया डिड। फिर व्हेन डिड राजू। लेकिन आपको यहाँ पर रुक जाना होगा कि हमारा वाक्य निगेटिव फॉर्म में है। किसमें है? तो मैंने बताया ना कि अगर इंट्रागेटिव निगेटिव में हो तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। तो सब्जेक्ट आपका राजू है तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब आपका ये पहला नंबर हुआ, यानी कि अब आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। व्हेन डिड राजू नॉट। अब उल्टा बनाएंगे, गया का अंग्रेजी गो टू स्कूल प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस साइड से आप करेंगे। जैसे बच्चे मछली कहाँ पकड़ते थे। आप ध्यान में रखो, ये भी देखो पास्ट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ता था, तिथि, ते थे। आप देख रहे हैं, पहचानिए, ध्यान दें। पास्ट इंडेफिनिट का थोड़ा पहचान थोड़ा दूर तक होता है। तो बच्चे मछली कहाँ पकड़ते थे, आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट है, सिंपल है।
तो हमें ये देखिए कहाँ शब्द बीच में आया है, इंट्रागेटिव शब्द बीच में आया है, तो इसके अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे वेयर, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे डिड, वेयर डिड। अब यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, अब नाट लगा है, नाट नहीं लगा, सॉरी, वेयर डिड द चिल्ड्रेन। अब उल्टा बनाएंगे कैच द फिश। तो इस साइड से आप करेंगे, इसका आप इंट्रागेटिव का सूत्र ऐसे लेना, तो ऐसे है इंट्रागेटिव वर्ड, इंट्रागेटिव वर्ड्स रहेगा, इंट्रागेटिव वर्ड्स, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर आप अपोजिट से बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे। इतना करके तब आप ट्रांसलेशन उल्टा बनाएंगे, यानी यहाँ तक रख करके आप ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे। इंट्रागेटिव वर्ड्स, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर उल्टा बनाएंगे ट्रांसलेट। तो आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको ध्यान में रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्रिया के फॉर्म का प्रयोग माने करना होगा, और क्रिया के फॉर्म तैयार करेंगे तभी आएगा, और जब तक आप क्रिया के फॉर्म नहीं तैयार करेंगे आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इसका प्रयोग हर जगह, यानी कि हमें अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, अगर बोलते हैं कोई सेंटेंस बनाते हैं इंटरमीडिएट में, अगर हाई स्कूल इंटर में जो लॉन्ग ट्रांसलेशन आता है हिंदी टू इंग्लिश करने के लिए, तो सबसे ज़्यादा उसमें देखिए बहुत बारीकी से, सबसे ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो आपको क्रिया के फॉर्म तैयार करना है, और आप प्रॉमिस करो कि याद करो क्रिया फॉर्म, और क्रिया फॉर्म याद करोगे तभी आएगा। तो फिर अब नेक्स्ट वीडियोज में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बताएंगे, और आपको अच्छे से अगर समझ में ना आए, मैं कोशिश करता हूँ आप पूरे अच्छे से समझो, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं, 9838248006 पर आप कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हो, अपनी समस्या के बारे में बता सकते हो। और दूसरी चीज़, आप छोटे बच्चे, आप ध्यान से इस टेंस को पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लगे रहेंगे और आपको हम बताते रहेंगे और इनक्रीज करेंगे। आप तेज होंगे, आप केवल कॉन्फिडेंस रखो कि हमको पढ़ना है घर पे, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ोगे। तो इसी के साथ गुड बाय।